ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। परम मंगलमय प्रातपर परमेश्वर भगवान समस्त इष्ट देवी देवताओं के दिव्य चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज बहुत समय बाद समय मिला है कुछ सनातन धर्म एवं अपने सनातन संस्कृति के विषय में जानकारी देने के लिए। और आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो आपका प्रेम स्नेह निरंतर मिलता रहता है। और आज बड़ी सुंदर मैं आपको उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध देव डोलियों के विषय में जानकारी प्राप्त कराऊंगा। और उस विषय संबंधित कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। हमारे उत्तराखंड धाम देवभूमि है और इसके कण कण पर देवताओं का वास है, यह तो हम सभी जानते ही हैं। देव डोली कुछ देव स्थानों में ही विराजमान रहती हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ देवडोली एवं नंदा देवी देवडोली, और वो सदैव वहीं विराजमान रहती हैं। लेकिन कुछ समय बाद स्थान परिवर्तन होने के कारण वह स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मैं आज उत्तराखंड की उन देवडोलियों के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जिन देवडोली के माध्यम से आप अपने कष्टों को, विपत्तियों को, दुखी मन को दूर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, संसार में सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मने दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े ये सब दुखी, सुखी केवल राम जी के दास। प्यारे बंधु, हर व्यक्ति परेशान है। कोई तन से है, कोई मन से है, कोई धन से है। किसी के घर में खाने वाले बहुत हैं पर कमाने वाला कोई नहीं। किसी के घर में कमाने वाले तो बहुत हैं पर खाने वाला कोई नहीं। तो हर व्यक्ति आज दुखी ही दुखी है। मुझे दिन देव डोलियों के साथ सेवा करने का अवसर मिलता है और लगभग 27 से 28 कथाएं मैंने देव डोली के साथ ही संपन्न करी हैं। और एक जो मैं आप लोगों के प्रति मेरा भाव है कि आप मेरे को बड़े स्नेह करते हैं, मेरे विषय में सोचते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह देवडोली जो सिर्फ चावलों को देखकर अगर कोई बहुत परेशान है, मानो मैंने ऐसा भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति जो माता के पास आए हैं और संतान से दुखी थे, 14 वर्षों से संतान नहीं हो रही थी। मैं मंदिर के प्रांगण में बैठा हूँ, मंदिर के द्वार पर बैठा हूँ और सत्य बता रहा हूँ। 14 वर्षों के बाद माता ने कुछ उपाय उनको बताए, उन्होंने वो उपाय किया और उस उपाय से करके उन्हें जो है संतान की प्राप्ति हुई। यद्यपि उन्हें पुत्री प्राप्ति हुई। पुत्री और पुत्र में कोई भेदभाव नहीं है, ये हमारी मानसिकता है। खैर, ये विषय हम में नहीं जाएंगे। तो 14 वर्षों से जिन्हें संतान से सुख प्राप्त नहीं था, उन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ। हम बहुत सा कार्य करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है, आखिर उसका कारण क्या है? तो ऐसे जब देवडोली के पास हम जाते हैं, आप लोग तो जानते हो देवडोली स्वयं नृत्य करती है, स्वयं चावल देखकर छत्र से दीवार में लिखती है। मैंने खुद अपने निज स्थान में भी देवडोली को बुलाया है सत्यनारायण व्रत कथा में। और आगे मेरी एक मनोकामना है, अगर वो मनोकामना वो तो शीघ्र प्रसन्न
होने वाली हैं और माँ ने कहा है तुम्हारा जो है कार्य सिद्ध होकर मैं आपके घर में आऊँगी। तो दूसरी बार मैं काली की देव डोली और सेम मुखिम नागराज की देव डोली को अपने घर में बुलाऊँगा, ये मेरा संकल्प है। क्योंकि मैं करता हूँ तो मिलता है। आज का व्यक्ति करना नहीं चाहता और चाहता है मिल जाए, तो बिना किए भी कुछ नहीं मिलेगा। मेरा सिर्फ तात्पर्य यह है कि आप किसी भी प्रकार से परेशान हैं, आपका कार्य नहीं चल रहा है, आप गृह क्लेश से दुखी हैं, किसी ने आपके ऊपर जादू, टोना, नज़र कर दिया है, आप संतान पक्ष से दुखी हैं। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जिस समस्या का समाधान नहीं है। मैं आपको और माता को मिलाने वाला बीच में एक तार का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि हम कभी भी देखो स्विच में जब 2 तार डालते हैं तभी बल्ब जलता है, एक तार से काम नहीं चलेगा। तो मेरा ऐसा भाव है कि परोपकार के लिए मेरा जन्म हुआ है और अगर मेरे से किसी माता, बहनों का किसी का भी कल्याण होता है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भैया किसी के मैं कार्य आ रहा हूँ, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, जीवन वही है वो दूसरों के लिए जिया जाए। और मैं आपको वहाँ तक पहुँचा पाऊँगा, मैं साथ में रहूँगा, ये मैं आश्वासन नहीं देता हूँ क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत है। कभी-कभी 30-30 दिन के यज्ञ में जाता हूँ, कभी लगातार 2-2 3-3 कथाएँ हो जाती हैं। तो लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य कर सकता हूँ। विश्वासो फलदायकम, विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद जी को विश्वास था कि खंबे से भगवान आएंगे, भगवान आए। शबरी जी को विश्वास था राम जी आएंगे, राम जी आए। केवट जी को विश्वास था राम जी आएंगे, आए। विदुर जी को विश्वास था कृष्ण अलूनी साग खाने आएंगे, आए। विश्वासो फलदायकम। आज का व्यक्ति दो मन बना देता है, जब वो व्यक्ति दो मन बना देता है तब उसका वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। अब जो माता बहनें हमें कथा श्रवण करती है उनको तो सब पता है देव डोलियों के बारे में, लेकिन इस यूट्यूब के माध्यम से जो देव डोलियों की महिमा नहीं जान पा रहे हैं, जो कथा में नहीं आ पाते हैं या हम तक उनका संपर्क नहीं हो पाता है और वह बड़े परेशान है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये व्यास जी का वचन है और झूठा वचन मैं नहीं देता हूँ। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर माता ने जो कार्य किया और वह कार्य आपने कर लिया, माता ने जो कार्य बताया आपने वो कार्य बता दिया, अगर वह कार्य आपका सिद्ध नहीं होता है पर विश्वास माता पे रखना, मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता हूँ। आप मुझे कॉल करके तुरंत बोल सकते हो कि महाराज जो कार्य आपने बताया वो सिद्ध नहीं हुआ। मैं इस समय इस आसन पर बैठकर बोल रहा हूँ, मैंने खुद अनुभव देखा है। जिस व्यक्ति ने माता के बताए हुए मार्ग में चले हैं, वो किसी भी प्रकार से, किसी के ऊपर छाया थी, गर्भ में संतान आती थी पर गर्भपात होता था, किसी का प्रॉपर्टी का कार्य नहीं चल रहा था, ये किसी की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, तो हर प्रकार से स्थिति है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। आप भगवती को शुभ कार्य में बुला सकते हैं। जैसे हमने भी जब हमारे घर में शुभ काम हुआ, हमने सत्यनारायण व्रत कथा में बुलाया। आप बच्चों के शुभ कार्य में बुला सकते हो। अभी 2 कार्य सिद्ध हुए, एक का कार्य नहीं बन रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो भी यूट्यूब चैनल में देखते हैं हमें। हरिद्वार में रहती है, उनकी बालिका बहुत बड़े पद पर आसीन हो गई। इंटरव्यू में बाहर होती थी, माता ने कार्य के लिए बोला, इंटरव्यू सफल हुआ, माता रानी उनके घर भी गई है। एक की विवाह में रुकावट आ रही थी, माता ने उपाय बताया, आज भगवान की कृपा से विवाह भी हो गया और संतान सुख भी मिल गया है। उनका भी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि दोनों ही चैनल को मेरे देखते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि मैं परोपकार की भावना रखते हुए, जग कल्याण की भावना रखते हुए सत्यनारायण व्रत कथा हुई, विवाह उत्सव हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, अन्नप्राशन हुआ, घर में कोई भी शुभ कार्य हो, आप माता रानी को अवश्य ही निमंत्रण दें। कई मन में आया हम माता को बुलाएं, बहुत देना पड़ेगा। मैंने कहा आपको मैं
स्पष्ट बता दूं, आने जाने में जितना किराया लगता है, माता देहरादून भरतू की पुलिया चौक रायपुर में रहती है। आने जाने का गाड़ी का जितना लगता है, उसके अतिरिक्त आपकी जो श्रद्धा है, अरे देने वाले को हम क्या दे सकते हैं, वो तो दुनिया को देने वाले हैं। तो मेरा जो ये भाव बताने का है कि जो लोग मुझको कथा के माध्यम से नहीं जान पाते हैं और जिनको ज्ञान नहीं है, उनसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप, माता का दरबार लगता है दक्षिण की काली कलकत्ते वाली माँ भगवती, और मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिलता रहता है। आप चावलों के माध्यम से कोई भी समस्या हो, बड़ी समस्या के समाधान के लिए अन्य जगह भटकोगे माता बहनों सज्जनों, तो भटकते रहोगे। बहुत पैसे लोग ले लेंगे तब भी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। पर माता के यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। मैं भी अवसर मिलेगा तो मैं भी सामने रहूँगा आपके। देहरादून में ही माता रहती है, परंतु मैं आश्वासन नहीं दे सकता। अभी बसंत पंचमी के लिए किसी ने बोला है कि आप भी आना, पर मैंने कहा मैं व्यस्त बहुत रहता हूँ। मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे 10 मिनट का भी समय नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, जो चल रहा है भगवत कृपा से। आज भी जो है रात्रि काल के समय में समय मिला और मैंने कहा कुछ न कुछ बताना चाहिए। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, आपका कार्य 100 के 100% सिद्ध होगा। आप समस्या का समाधान चाहते हो तो एक बार आजा माता रानी की शरण में। और आप सुंदर, जब आपकी बिटिया रानी का विवाह हो, जब आपके बेटे का विवाह हो, मुंडन संस्कार हो, नाती का, पुत्र का, किसी का भी कोई शुभ काम हो, तो जब आप बुलाओगे ना माता बहनों, आप जीवन में एक बात याद रखना कि आपके कारण अगर 10 व्यक्ति आपके घर में आते हैं और 10 व्यक्ति आकर उसका आनंद प्राप्त करते हैं, 10 व्यक्ति आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, मैं महादेव की सौगंध खा के कहता हूँ, आपको जो दुआ मिलेगी ना, दवा और दुआ में अंतर इतना है, दवा तो पीने के बाद असर करती है, न जाने दुआ कब काम आ जाए। अरे सुनो, पैसा पैसे के अलावा कभी दुआ भी कमा ले प्यारे, क्योंकि जहाँ पैसे काम नहीं आते हैं वहाँ दुआ काम आती है। इसका प्रत्यक्ष आप उदाहरण देख लो। कोरोना वैश्विक महामारी, जहाँ डॉक्टरों ने कहा कि अब तो भगवान ही तुम्हारे परिवार के सदस्य को बचा सकते हैं, अगर पैसे ही सबको बचा देते तो शायद व्यक्ति अमीर कोई नहीं मरता। इसीलिए मेरा भाव है, आपके प्रति प्रेम समर्पण है, और मैं तो निरंतर उनकी सेवा, मैंने बहुतों का भला करा दिया है। कराने वाला तो खैर माता है। अभी परसों भी कोई माता आई थी, उनके जो है बहू का 6 वर्ष हो गए पर संतान सुख नहीं मिल रहा है, पर माता ने उनके लिए बोला है कि आपको एक पाठ कराना है। वो पाठ मैं यूट्यूब में नहीं बताऊंगा, और आप अपने पुरोहित से कराइए और उसके बाद आपको 1.5 साल के अंदर रिजल्ट मिलेगा। कहने का क्या तात्पर्य, कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें ज्ञान नहीं है, उसके विषय में माता रानी हमें बताती है, जो हम भटक रहे थे। अरे मैंने जो ये चैनल बनाया है, मैं सच बता रहा हूँ, कोई मेरा ऐसा नहीं कि मेरा कोई प्रचार हो जाए या कोई मुझे कुछ लाभ मिल जाए। मुझे लाभ की भी अपेक्षा नहीं है और ना ही मेरा कुछ स्वार्थ है। मेरा एक ही स्वार्थ है, अगर इस चैनल के माध्यम से किसी माता बहनों का भला होता है और वो दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसका भी भला होता है, तो मैं कहूँगा कि मेरा यह मेहनत करना सफल हो गया है। मुझे कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं है। वैसे किसी के कहने पर मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया कि आप यूट्यूब में भी कुछ ना कुछ दीजिए। मुझे प्रचार की आवश्यकता नहीं है। मेरे कथा पांडाल में एक के दिल में ऐसा जगह बना दूंगा कि वो हजारों को अट्रैक्शन से खींच के लाएंगे। लेकिन मेरा जो भाव है कि जो नहीं कथा में आ पा रहे हैं, जो नहीं मुझे जानते हैं, वो किसी के माध्यम से मुझे जान पाएँ या वो इस विषय को वो जान पाए, इसलिए मेरा ये भाव है। और आपको निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कहो तो मैं स्टाम्प पेपर में मोहर मार के भी दे सकता हूँ, इतनी बड़ी बात बोलता हूँ मैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए है। संकट के समय ही हम भगवान को पुकारें, यह नहीं होना चाहिए, बल्कि सुख में भी भगवान का सुमिरन करना चाहिए। और जो देहरादून में रहते हैं उनके लिए तो बड़ा ही आसान है, माता के दर्शन प्राप्त करना। और ढोल दमा हम मस्का बाजा के साथ जब माँ नृत्य करती है बड़ी भीड़ के मध्य,
तो क्या अट्रैक्शन होता है, क्या भाव रहता है, वो भी बड़ा सुंदर आप लोग देखते हुए रहते होंगे यूट्यूब के माध्यम से और अन्य जगह जाकर। मेरा बस आज का यही भाव है, आप देव डोली की महिमा के विषय में जानें। और माँ, मेरा विश्वास है, जो एक बार माँ की शरण में आ गया उसका निश्चित ही कल्याण होगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो, हर समस्या का समाधान है। देहरादून में माता रहती हैं। आप कमेंट में अगर कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। देखो, एक बात ध्यान देना, अगर ज्योतिषाचार्यों ने किसी को बोल दिया है कि आपके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन माँ भगवती एक ऐसा उपाय बताएगी आपको कि देखो, दोनों ही तरफ रिक्स है। अगर डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, ज्योतिषाचार्य भी मना करते हैं कि भाग्य में संतान नहीं है, पर एक उपाय है उसका। मैं चाहे बता सकता हूँ, पर मैं बताऊंगा नहीं, गोपनीय विषय है। लेकिन वो कार्य करके निश्चित ही, जब 14 साल के बाद मेरे सामने की बात है, मैं तो खप्पर पकड़ के खड़ा था काली के दरबार में। 14 साल बाद जब संतान दे सकती है वो माँ भगवती दयालु, है ना, तो क्यों नहीं आपका कोई भी कार्य हो, किसी भी पक्ष से हो, आप अवश्य ही अपनी समस्या का समाधान करें। मेरे पास दोनों ही काली माता की भी और नागराज भगवान का भी है, पर नागराज का जो मेरे से संपर्क सूत्र है वो बहुत दूर है, वो रानी पोखरी रहते हैं। लेकिन दक्षिण की काली माता, जिनकी मैं सेवा में निरंतर रहता हूँ, वहाँ तक मैं आपको पहुँचा दूँगा। बस मेरा यही भाव है कि माता, बहनों, सज्जनों, आपका भला हो और आप समस्या से दूर हो जाओ। और जब आप दुआ करोगे कि किसी के माध्यम से हमें पता चला, तो और मेरी देव शक्तियाँ बढ़ेंगी। कर भला तो हो भला, ये भाव रखते हुए। और ये तिलक भी हमने कामाख्या देवी का लगाया है, तो बहुत कृपा उनकी है। तेरी कृपा ही सब कुछ है माँ, तेरी बंदगी से पहले कौन जानता था। इस भाव को रखते हुए समस्या का समाधान होगा, विश्वास होना चाहिए। आप सभी के प्रेम भाव का मैं मान सम्मान करता हूँ। कुछ भी आपको इस वीडियो संबंधित पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय माता की।